नमो नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृता सज्जनों। आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है प्रयाग महात्म के प्रसंग में प्रयाग क्षेत्र के विविध तीर्थ स्थलों का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय महामुनि से पूछते हैं। युधिष्ठिर उवाच भगवच्छोतुमिच्छामि पुरा कल्पे यथास्थितं ब्रह्मणादेव मुखे यथावत कथिते मुने। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐश्वर्यशाली हे मुनि, प्राचीन कल्प में प्रयाग क्षेत्र की जैसी स्थिति थी, देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया था वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, कथयिष्यामि तं ते वत्स यथेष्टं तत्र यत्फलं पुरा ऋषीणां विप्राणां कथ्यमानं मया श्रुतम् अप्रयागं प्रतिष्ठानादापुराद् वासुके हर्तज्ञात कम्बलासस्वतरुर्नागो नागाश्च बहुमूलकात् एतत् प्रजायते पते क्षेत्रे त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रयाग क्षेत्र में जो श्रेष्ठ स्थान है वहाँ की यात्रा से जो फल प्राप्त होता है वह सब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। प्रयाग के प्रतिष्ठान पुरझूसी से वासुकी हृदय का भाग, जहाँ कंबल अश्वतर बहुमूलक निवास नाम वाले नाग निवास करते हैं, वहाँ स्नान करने से लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। राजन, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मंगलमय एवं समस्त पापों का विनाश करने वाले और भी बहुत से तीर्थ हैं। प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति वासवः मंडलम रचित हरिदेवतैः संगीतः। यहाँ 60,000 धनुर्धर गंगा की रक्षा करते हैं। 7 घोड़े से जेते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री हरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। तं वटं रक्षति सदा शूलपाणि महेश्वरः स्थानं रक्षन्ति वे देवा सब पापहरं शुभम। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते हैं। इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नरेश्वर यदि किसी कारण उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा का सारा प्रयाग का स्मरण करने से नष्ट हो जाएगा। दर्शनात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृत्युकाल भवन्नाद वापि नारः प्रपामुच्यते। प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृतिका का स्पर्श करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है। इसलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्त हो जाती है। गंगा नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलता है तथा स्नान जलपान करके वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। सत्यवादी जित क्रोधो है ही सायं व्यवस्थित धर्मानुसारी तत्वज्ञं गो ब्राह्मण हिते रतः गंगा यमुनोर्योर्मध्ये स्रातो मुच्येत किल्बिषात् मनसा चिन्तयन् कामान् वाप्नोति सुपुष्कलान् ततो गत्वा प्रयागं तु सर्वदेवाभिरचितं ब्रह्मचारी वसेन्मासं पितॄन् देवाश्च तर्पयेत् इष्टिता लभते कामान् यत्र यात्राभिभाजयेत् तपनस्तु सुतां देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता समागता महाभाग यमुना तत्र निमग्नता
तत्र सन्निहितो नित्यं साक्षात् देवो महेश्वरः दुष्प्राप्य मानुषे पुण्यं प्रयागं तु युधिष्ठिरः देवदानव गंधर्वा ऋषय सिद्धिचारणाः तदुस्पर्शस्य राजेंद्र सर्वलोकमुपासते। जो मनुष्य सत्यवादी, क्रोध रहित, अहिंसा परायण, धर्मानुरागी, तत्वज्ञ और गौ एवं ब्राह्मण के हित में तत्पर रहकर गंगा और यमुना के संगम में स्नान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो मन से चिंतन मात्र करता है वह भी अधिक से अधिक मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त देवताओं द्वारा सुरक्षित प्रयाग क्षेत्र जाकर वहाँ 1 मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहाँ रहते हुए मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति होती है। वहाँ सूर्य कन्या महाभाग यमुना देवी जो तीनों लोकों में विख्यात हैं नदी रूप में आई हुई हैं और साक्षात भगवान शंकर वहाँ नित्य निवास करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर यह पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्य के लिए दुर्लभ है। राजेंद्र, देव, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्धचारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्ग लोक में विराजमान होते हैं। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के प्रयाग महात्म का वर्णन यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में प्रयाग के मरने वालों को गति और गोदान का महत्व लेकर नामक अध्याय लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।